मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो ठहरो जरा, मेरी बातों को सुनो, क्योंकि तुम्हें मेरी यह बात जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए तुम मेरी बताई हुई बातों को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है। तभी तुम्हें मेरी बोली हुई बातें समझ में आएगी कि इन बातों को समझना क्यों जरूरी है। इसलिए तुमको यह समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, पहले तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि यदि तुम्हारे साथ कोई ईमानदारी रखता है और दूसरा वही तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो तुम्हें यह बात पता होने के बाद भी तुम किस इंसान का साथ देना चाहोगे? तुम्हारा हृदय किसकी तरफ खींचेगा? जिस प्रकार सही सही के साथ रहता है और गलत व्यक्ति की संगति में रहता है, और यदि गलत की संगति में अच्छे व्यक्ति आ जाए तो वह या तो सही व्यक्ति जैसा गलत व्यक्ति बन जाएगा, या गलत जैसा सही व्यक्ति उसकी संगति में गलत बन जाएगा। लेकिन दो अलग प्रवृत्ति के इंसान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनको फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम अपना भाग्यशाली अंक लिख दो। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला कार्य तो तुम यह करो कि यदि तुम इस समय गलत संगति में हो तो तुरंत ही वह संगति छोड़ दो, और यदि तुम खुद पर विचार करके देखो तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसे बंद कर दो। इसके साथ ही आज से यह कार्य करना प्रारंभ करो, जिसमें पहला, सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना प्रारंभ करो। यदि तुम सूर्य को निकलने के पश्चात उठते हो तो यह आदत आज से छोड़ दो, और सुबह जल्दी उठकर तुम स्नान करो और एकाग्र में बैठकर तुम किसी भी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत वातावरण में एकाग्र करना प्रारंभ करो, क्योंकि यह एकाग्र की शक्ति, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए एकाग्र मन होना जरूरी है। किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना जरूरी है। एकाग्र मन से शांति और सुख का अनुभव होगा, और इसी से तुम्हारे हृदय में शांति उत्पन्न होगी, और इसके साथ ही तुम्हारे हृदय में सकारात्मक ऊर्जा भी विराजमान रहती है। सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारे जीवन की जो प्रारंभ से लेकर संध्या काल तक की दिनचर्या है, उसमें एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करती है, और तुम्हारे हाथों से सब अच्छे कार्य होंगे। तुम्हारे हाथों से सब सही कार्य होंगे। तुम्हारा जीवन भी अच्छे से अग्रसित होगा, उन्नति की तरफ जाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश पर दावा करने के लिए इस संदेश को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए, जीवन में जब भी तुम्हारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो तुम किसी ना किसी गलती के कारण ही उन समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हो, या तो तुम्हारा कोई भी गलत कार्य की वजह से, या हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो किसी देवता को रुष्ट कर रहा हो। यदि तुम अनजाने में ही किसी का अपमान कर रहे हो तो तुम्हें उसका पाप ना तो तुम्हें कभी लगता है और ना ही उसका दंड तुम्हें कभी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसका पाप होता ही नहीं है। लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी देवता का अपमान कर रहे हो या जानबूझकर किसी देवता को विरुद्ध कार्य रहे हो तो उसकी गलती की सजा तुम्हें समस्याओं के रूप में प्राप्त होती है। और यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही तुम उस पर ध्यान रखो
और ध्यान से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। जैसे ही तुम अपने कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे, वैसे ही आने वाले समय में अपने आप सुधार होता चला जाएगा और तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा समय परिवर्तन हो रहा है। जो समस्या है धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी और तुम्हें स्वयं भी इस बात का अनुभव होगा कि हाँ, तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन के कारण हुआ है। यदि इस बात को विश्वास रखकर करना प्रारंभ करोगे तो जीवन में सुधार होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना। मेरे बच्चे, तुम हंसते तो सबके सामने हो, परंतु रोते केवल मेरे सामने हो। तुम किसी को अपने आंसू दिखा के कष्ट नहीं देना चाहते, मैं जानती हूँ, परंतु मुझसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम तो यह जानते हो, भले ही इंसान को कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अपने साथ साथ दूसरों की तकलीफ को समझ पाता है और उनकी सहायता करता है, साथ देता है। कष्ट वह चीज़ है जो इंसान को निखार देता है। मेरे बच्चे, जब तक किसी को कष्ट नहीं मिलता तब तक कोई भी व्यक्ति सत्य को समझ ही नहीं पाता। यह तुम भी भली भांति जानते हो और इसे समझते हो, इसलिए आज स्वयं आई हूँ तुम्हें यह बताने की। अपने आप को इतने अभागा मत समझो। मैंने तुम्हें यह कष्ट तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए दिया है, मेरे शरण में आने के लिए दिया है, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को नज़दीक से अनुभव करने के लिए दिया है, जिससे तुम्हें सब स्पष्ट हो जाए और समझ में आ जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी के साथ अपनी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हारी परेशानियों को तुमने एहसास किया है। इसलिए जो भी जानते हो, तुमने जो कुछ पाया है वह भी कितने परिश्रम और धैर्य के बाद पाया है। मेरे बच्चे, हर एक व्यक्ति को मेरी आवश्यकता है, परंतु मुझे पुकारता वही है जो दुख में होता है, और मुझे पता भी वही है जो भाग्यशाली होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कष्ट मिलने का कारण केवल दुख देना नहीं है, तुम्हें मेरे समीप लाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, मेरी बातों को समझो। लाखों की भीड़ में कोई एक होता है जो भीड़ में चल रहे लोगों के पीछे ना चलते हुए केवल अपने हृदय की आवाज़ सुनता है और एक ऐसा मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम उन भीड़ में ना रहो, तुम सबसे अलग हो, इसलिए तुम अपनी तुलना दूसरों से ना करो। कभी कभी जीवन में जो घटित हो रहा होता है, जो दिख रहा है वही सच हो, यह आवश्यक नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई छुपी होती है। मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम दिव्य हो, भले ही तुम अपने आप के भूल के कारण अपनी दिव्यता भूल जाते हो और भीड़ में कहीं खो जाते हो, किंतु मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम स्वयं के मार्ग का निर्माण स्वयं ही करोगे। तुम्हारे साथ जो हुआ है वह तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए हुआ। तुम इस दुनिया को स्पष्ट रूप से समझ सको। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा सब समझ आ जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करके अपना स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। यदि मेरे विश्वास के साथ तुम
विश्वास में लाओगे तो निश्चित विजय तुम्हारी होगी और तुम्हें विजय प्राप्त करने से संसार में कोई नहीं रोक सकता। जब मन बहुत ज्यादा उदास होने लगे और कल्पना पूरी होने का नाम ना ले, तब तुम्हारा जो कार्य अधूरा है उसके लिए 3 बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त होने का आशीर्वाद मुझसे प्राप्त हो चुका है। इसलिए उस छोटी मंजिल से तुम अपना ध्यान हटाकर किसी बड़ी मंजिल को चुनो, या फिर जो इच्छा तुम्हारी अधूरी है उसके लिए तुम्हारी परिश्रम पूर्ण नहीं है। तुम्हें और परिश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि 100% अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी 100% होनी चाहिए। यदि परिश्रम उससे कम होती है तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ एक कारण और भी है। यदि तुम्हें तुम्हारी कोई चाही मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है तो तुम समझ लो कि तुम्हारे किए हुए पिछले कर्म सही नहीं थे, जिसके फल स्वरूप इतनी बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। और तुम यह आशा करना छोड़ दो या कर्मों में सुधार ले करो, जिससे कि तुम्हारी किस्मत में परिवर्तन हो और तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारे भाग और किस्मत के दरवाजे खुल सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, परंतु तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाए। पर तुम आज मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दो और अपनी जीवन को संवारने के लिए बताए हुए रास्ते पर चल पड़ो। आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा रखो, मैं मंजिल तक तुम्हें स्वयं पहुंचाऊंगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके बताए हुए कार्य को करोगे तो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूँगी और आने वाला कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तुम्हारी खुशी किस चीज में है, क्या चाहते हो तुम, क्योंकि कल्पना से भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे, जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है या तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हो और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी ना कर रहा हो तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे बच्चे, इस समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि यह पल मन में इस बात का स्मरण करो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो और वह तुम्हें बलशाली कर देगी, तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देगी कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है।